गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम पढ़ेंगे, द बॉल पोएम। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन बैरीमैन। ये पोएम जो है जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम जॉन बैरीमैन टेल्स अस अबाउट आवर रिएक्शन एट सम मटेरियल लॉस। इस कविता में कवि जॉन बैरीमैन जब कोई भौतिक वस्तु गुम हो जाती है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, हमारे रिएक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ए बॉय लॉसेज ए बॉल, एक लड़का अपनी बॉल गुम कर देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत उदास है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती है। नॉर इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही इतना मुश्किल होता है कि हम दूसरी बॉल ना खरीद सकें। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो लड़का इतना उदास क्यों है। रीड द पोएम टू सी वट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। अब इस पोएम को पढ़कर हमें ये पता करना है कि कवि क्या सोचता है किसी चीज़ के गुम होने पर। एंड वट बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और किसी भी चीज़ को खोने पर कैसा अनुभव करता है, लड़के ने इससे क्या सीखा है, ये इस पोएम से हम रीड करेंगे। वट इज़ द बॉय नाउ, अब लड़के को क्या हो गया है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल गुम हो चुकी है। वट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा, उसे क्या करना है। आई सा इट, पोइट कहता है, आई सा इट गो मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। मेयरली कहते हैं खुशी से, बाउंसिंग कहते हैं उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट कवि कहते हैं कि मैंने बॉल को खुशी से उछलते हुए गली में देखा, नीचे जाते हुए। एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और जब उसे बॉल को खुशी से ऊपर उठते हुए और पानी में जाते हुए देखा। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, अब ये कहना कि दूसरी बॉल आ जाएगी या और बॉल हम खरीद सकते हैं, इसका कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब भी हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है, बच्चों की या हमारी खुद की भी कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो हम उसको 10 बार देखते हैं, मैंने यहाँ रखी थी, मैंने यहाँ रखी थी। और मान लो कि हमारा 1 रुपये का कॉइन ही गुम हो गया है, कॉइन गुम हो गया तो हम उसको इधर उधर देखते हैं। ये पता है कि 1 रुपये के कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी उसको ढूंढते हैं। उसी तरह से उस लड़के को ये कहना कि दूसरी बॉल आ जाएगी बेकार है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, अल्टीमेट होता है फाइनली, शेकिंग होता है हिला देने वाला, ग्रीफ कहते हैं दुख को, फिक्स द बॉय, अब लड़के को किस दुख ने घेर लिया है, उस दुख ने कि उसकी बॉल गुम हो गई है। एज ही स्टैंड रिजिड, और वो क्या हो गया है, रिजिड कहते हैं कठोर या सख्त, और वो क्या है, एक जगह स्थिर होकर खड़ा हो गया है। ट्रैम्बलिंग, काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और वो अपने यंग डेज को याद कर रहा है और उस बंदरगाह, हार्बर कहते हैं एक बंदरगाह, यानी जहाँ पर सारे जहाज आकर रुकते हैं, उस जगह को घूर रहा है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड कहते हैं इंटरफेयर करना, कवि कहते हैं कि मैं उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इंट्रोड्यूड, इंटरफेयर को कहते हैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ए डाइम, ए क्वाइन, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, यानी कि उसके लिए पैसा या दूसरी गेंद बेकार है। यदि उसको कहते हैं ये पैसे ले और बॉल ले आ, लेकिन वो उसके लिए बेकार है, क्योंकि उसके लिए तो वही गेंद जो है वो कीमती है जो गुम हो गए हैं। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे क्या है, अपनी पहले जिम्मेदारी का एहसास करता है, यानी उसे अपनी ये एहसास होता है कि अगर मेरे पास अपनी चीज़ हो और मैं उसको अच्छे से संभाल कर रखूं, तो उसको पहले उसकी सेंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, इस भौतिकतावादी संसार में उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस का पता लगता है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो हैं वो गेंद को ला सकते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट, बॉल गुम हो जाती है, गुम हो जाएगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के के लिए क्या है, बॉल और खरीद देंगे और बॉल गुम भी हो जाएगी। बट
एंड नो वन बाय ए बॉल बैक, लेकिन कोई भी उस गुम हुई गेंद को बॉल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है, बाह्य वस्तु है, बाहरी वस्तु है, धन को फिर भी कमाया जा सकता है। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, उसने क्या सीखा। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसके पीछे, उसने आंखों के पीछे वो नुकसान होने का अर्थ उसे समझ आ रहा है कि मैंने उस चीज़ को खो दिया है, उसकी हालात को देख रहा है वो। द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं ज्ञान का विज्ञान, यानी किसी चीज़ के बारे में उसे पता लगना। ऑफ लॉस, उसे पता लग गया है गुम होने का क्या उसकी हालत होती है, गुम होने पर या नुकसान होने का अर्थ उसे समझ आ रहा है। हाउ टू स्टैंड, कि कैसे खड़े रहे किसी चीज़ को गुम करके, या किसी सीख रहा है कि वो कैसे खड़ा रहे किसी भी चीज़ को गुम करके। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानकर कि एक दिन प्रत्येक व्यक्ति समझ जाएगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कि आने वाले दिनों में ये समझ जाएंगे कि किसी भी चीज़ को गुम करके या किसी भी नुकसान को सह कर कैसे हम फिर से खड़े हो सकते हैं। इस कविता में कवि ये बताना चाहता है कि जो गेन एंड लॉस, खोना और पाना, इज़ ए कॉमन थिंग ऑफ लाइफ, ये हमारे जो कॉमन थिंग्स हैं हमारे जीवन की, किसी को ये सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वन शुड एक्सेप्ट दैम एज ए कॉमन मैटर, इसे क्या लेना चाहिए, एज ए कॉमन मैटर लेना चाहिए। दिस लॉस मेक्स द बॉय लर्न दैट गेन्स एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये हानि जो है वो लड़के को ये सबक सिखाती है कि गेन करना और लॉस करना ये हमारे लाइफ के जो हिस्से हैं, और हम सबको इसे एक सामान्य वस्तु मानना चाहिए। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनते हैं। सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन आता है, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट इन द विंटर, लड़के ने वाटर, लड़के ने पानी में क्या गुम कर दिया है, लॉस्ट हिज बॉल, अपनी बॉल गुम कर दी है। वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली, फाइनली उसकी बॉल कहाँ चली गई है, इन द वाटर, पानी में चली गई है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स, पोसेशन का क्या अर्थ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट मीन्स द वर्ल्ड ऑफ मैटेरियलिस्टिक थिंग, इसका मतलब है जो हमारे संसार के मैटेरियलिस्टिक थिंग है, भौतिक चीज़ें हैं, उनके बारे में बताया गया है। इन सच ए वर्ल्ड वन पोसेशन कैरी इम्पोर्टेंस, ऐसे संसार में किसी व्यक्ति के पास जो होने वाली चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है उन्हें कहा गया है मटेरियल थिंग्स। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 नंबर में भी आपका यही क्वेश्चन आता है। जैसे ये आ गया, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल ऑन द बॉय, लड़के पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ही इज़ वेरी अपसेट, द बॉय शेकन विद ग्रीफ, दुख से हिला हुआ है। ही ट्रम्बल्स, वो काँप रहा है। स्टेयर्स डाउन द हार्बर, और बंदरगाह को घूर रहा है। हिज पास्ट डे कम अलाइव इन हिज माइंड, और उसके दिमाग में क्या है, अपने यंग डेज को वो याद करता है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पोएम को आप इससे रीड कर लेना, और क्वेश्चन आंसर जो है कि PDF आपको पहले भेजी गई है, वो PDF के थ्रू आप लर्न कर लेना। हैव ए नाइस